बेटा हमने देख लिया कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है। अब हम सेकंड देखेंगे कि मिड पॉइंट हमने कैसे फाइंड करने हैं। तो बेटा मिड पॉइंट जो हम फाइंड करते हैं, जो क्लासेस आपके पास गिवन होती हैं उन क्लासेस को हमने जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये बेटा आप याद कर लें कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है। लोअर क्लास लिमिट को प्लस करना है अपर क्लास लिमिट में और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। अब जो फर्स्ट जैसे देखें, फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास 0 to 9 और 0 और 9 को हमने क्या किया, प्लस किया और डिवाइडेड बाय 2 4.5। इसी तरह सेकंड क्लास हमारे पास क्या है 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2 19.5। तो इस तरह हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लेने हैं। ठीक है बेटा, अब ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 0 to 9, ये हमारे पास फर्स्ट क्लास है। तो हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट फाइंड करते हैं हम। मिड पॉइंट को हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है उसको हमने प्लस किया, ठीक है, उसको हमने प्लस किया और प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गए हैं। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2 20 + 29 डिवाइडेड बाय 2 30 + 39 डिवाइडेड बाय 2 40 + 49 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई हैं, मिड पॉइंट की आ गई हैं। ठीक है बेटा, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है कि कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास सेम करने के लिए हमने 0.5 को माइनस लोअर लिमिट में और 0.5 को हमने अपर लिमिट में ऐड करते जाएंगे। और मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, उन दोनों क्लासेस को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आता जाएगा और ये इसकी एक्स की वैल्यूज़ भी होती हैं। ठीक है बेटा, थर्ड हमने फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर दैट क्लास एंड ऑल प्रीवियस क्लासेस। ठीक है बेटा, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने फ्रीक्वेंसी को, हमें क्लासेस से कोई लेना देना नहीं होता, कम्युलेटिव है ना, तो हमने फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाएंगे उसकी प्रीवियस क्लास के साथ। अब देखिए आपको फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है 2 12 6 और 10। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आपकी सेम है, सेकंड जो फ्रीक्वेंसी में आपने उसको ऐड करना है। ठीक है बेटा, आप देखें 2 हमारे पास सेम वैल्यू है, 2 हमने लिख दिया है और 2 + 12 14 14 + 6 20 20 + 10 30। इसी तरह नेक्स्ट अगर होता फॉर एग्जांपल 5, तो 30 + 5 = 35। ठीक हो गया बेटा कि फ्रीक्वेंसी आपने कैसे फाइंड करनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, सेकंड में आपने जो आपकी वैल्यू होगी, जैसे इसकी डेफिनेशन में द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर दैट क्लास एंड ऑल प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, हमने उनमें ऐड करते जाएंगे प्रीवियस क्लासेस में। अब देखें 2 का सेम रहेगा, 2 + 12 14 14 + 6 20 20 + 10 30। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गई हो कि क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है, उनके मिड पॉइंट कैसे फाइंड करने हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, ये आपकी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो नेक्स्ट हमने जब एवरेजेस फाइंड करने हैं तो उनमें हमारे पास ग्रुप और अनग्रुप डाटा का आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए कि ग्रुप डाटा की नेचर क्या है क्वेश्चन की और अनग्रुप डाटा की नेचर क्या है, क्योंकि उन्हीं लिहाज से फिर हमने फार्मूले लगा के उनमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।